नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 100 सेल में कब जाना चाहिए व्यक्ति को और कब शिकायत करनी चाहिए, या 100 सेल का काम क्या है, क्या CAW सेल में शिकायत करने के बाद क्या किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, क्या क्राइम अगेंस्ट वेमेन में कंप्लेन हुई है तो क्या वो लोग FIR दर्ज करके संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या जेल भेज सकते हैं, क्या उन्हें ये अधिकार है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को सुनकर परेशान हो जाते हैं कि उनकी पत्नी ने उनका CAW सेल में या वेमेन सेल में कंप्लेन कर दी है और वो डर के मारे अगर वहाँ से कॉल आती है तो नहीं जाते हैं, इस वजह से कि पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी, उन्हें जेल भेज देगी। तो सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दें कि 100 सेल की पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आपको बुलाती है, फ़ोन करती है या उसे राइट है कि वो आपको अरेस्ट करके आपको जेल में डाल दे। इस तरह का डर अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि विमेन सेल या 100 सेल में शिकायत, CAW सेल में शिकायत सिर्फ इसलिए की जाती है कि अगर लड़की को किसी भी तरह से डराया धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, दहेज प्रताड़ना हो रही है या मार पिटाई की जा रही है। कई बार होता है कि लड़का नशे का आदी होता है या परिवार के लोग अच्छे नहीं होते, अच्छे व्यक्तित्व के नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ऐसे माहौल में नशे के आदी होने की वजह से भी लड़की को मारना पीटना, तंग करना, परेशान करना या गाली गलौज करना, इस तरह की घटनाएं कई बार होती हैं ससुराल पक्ष में लड़कियों के साथ। अगर इस तरह की घटना होती है तो लड़के वालों को समझाने के लिए कि वो ऐसा ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, किस धारा के अंतर्गत होगी, क्या हो सकता है, या उनके बीच में अगर किसी भी तरह की गलतफहमी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई वैचारिक मतभेद है तो उसको सुलह समझौता कराकर, मीडिएशन कराकर, काउंसलिंग कराकर, डेट देकर, 2-4 तारीख देकर काउंसलिंग करके मामला सुलझाना है। तब तो CAW सेल में या वेमेन सेल में शिकायत करनी चाहिए। अगर डाइवोर्स लेना है या आप चाहते हैं कि FIR हो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ, उसे जेल जाना है या उसे जेल भेजना चाहते हैं, तब CAW सेल में शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही CAW सेल किसी भी तरह के व्यक्ति को अरेस्ट करती है या गिरफ्तार करती है। अगर आप मीडिएशन चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं या किसी के बहकावे में आकर उसे मारता पीटता है, परेशान करता है और वो इन आदतों को छोड़ दे, लड़की अपना घर बसाना चाहती है, घर तोड़ना नहीं चाहती, सिर्फ मीडिएशन काउंसलिंग के माध्यम से वो चाहती है कि उसका घर वापस बस जाए और लड़के को पुलिस थोड़ा समझा दे और लड़की के हक अधिकार बता दे और वो लड़का सुधर जाए, वापस उसका घर बसे, तब तो CAW सेल में या वेमेन सेल में शिकायत करें। अगर आपको तलाक लेना है या आपके खिलाफ कोई गंभीर अपराध हो रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है आपको सच में, तब आप CAW सेल में या वेमेन सेल में कंप्लेन ना करें, फिर आप डायरेक्ट न्यायालय में जाएं। क्योंकि अगर आप मीडिएशन काउंसलिंग नहीं चाहते हैं तो आपको CAW सेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर आपका समय खराब ही होगा। CAW सेल या वेमेन सेल जो भी कंप्लेन होती हैं उन्हें सुलह समझौता कराने के लिए ही कार्यरत है। पूरा प्रयास यही करती है कि जिनके बीच में किसी भी वजह से विवाद है, चाहे वो गलतफहमी की वजह से या वैचारिक मतभेद की वजह से या किसी के बहकावे में आकर, तो वो समझौता कराने का काम ही करते हैं। उनका काम FIR करके जेल में डालना या केस कर देना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर सुलह समझौता के बाद कई तारीख पर मीडिएशन के बाद, काउंसलिंग के बाद सुलह समझौता करवाने में CAW सेल या विमेन सेल फेल हो जाती है, उस परिस्थिति में वो लड़की पक्ष से ये पूछती है कि अब उनका जो प्रयास था, उनका जो काम था, उन्होंने वो कर दिया है। इसके बाद अगर अब वो लड़की आगे चाहती है न्यायालय में जाना या उसके खिलाफ FIR करना चाहती है, तब इस कंडीशन में CAW सेल या विमेन सेल जो है वो अपनी एक रिपोर्ट बनाकर ACP को भेज देती है और उसके बाद संबंधित धारा के अंतर्गत लड़की जिस तरह के
आरोप लगाती है पति पक्ष पर या परिवार पर, फिर एसीपी के पास जाने के बाद ही रिपोर्ट एसीपी के पास जाने के बाद ही वहाँ से संबंधित थाने को भेजकर मामला दर्ज किया जाता है। डायरेक्ट सीएडब्ल्यू सेल किसी के खिलाफ ना तो एफआईआर कर सकती है, ना वो अरेस्ट करती है। उसे किसी भी तरह से एफआईआर करने, अरेस्ट करने या मामला कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं है। सुलह समझौता कराने का, मीडिएशन कराने का हक अधिकार सीएडब्ल्यू सेल को या विमेन सेल को दिया गया है। तो अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ या ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर करने के इरादे से सीएडब्ल्यू सेल या विमेन सेल में शिकायत करती है तो ये उसके लिए सही जगह नहीं है। सीएडब्ल्यू सेल में मेडिएशन और काउंसलिंग के पर्पज से ही अगर कोई जाना चाहे, और लड़के पक्ष वाले अपने दिमाग से ये डर निकाल दें कि सीएडब्ल्यू सेल वाले उन्हें अरेस्ट करेंगे या उन्हें एफआईआर दर्ज करने का वो रिपोर्ट बनाकर एसीपी को भेजते हैं, और वहाँ से लड़की से पूछताछ करने के बाद कि वो क्या चाहती है, वो न्यायालय में जाना चाहती है या एफआईआर चाहती है अपने पति के खिलाफ, अगर चाहती है तो उसके साथ क्या क्या हुआ है उस घटना को बताकर उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। किसी भी इल्ज़ाम को लगा देने से किसी व्यक्ति के खिलाफ ना तो किसी व्यक्ति को ना तो अरेस्ट किया जा सकता है, ना उसके खिलाफ ऐसे एफआईआर होती है, ना ही उसे न्यायालय हो या पुलिस हो, उनकी अपनी एक प्रक्रिया है। अब तो 498A में भी 41A की नोटिस देकर 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है लड़के पक्ष को, उसके बाद ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा। तो आप लोगों के दिमाग में जो इस तरह का डर आता है, पता नहीं कहाँ से ये डर उत्पन्न होता है कि लड़की कंप्लेन करेगी एक और सीधा एफआईआर हो जाएगा और आपको जेल हो जाएगी और आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। और इस डर से अधिकतर लोग पुलिस में कंप्लेन या सीएडब्ल्यू सेल या विमेन सेल में एक शिकायत होने पर डर की वजह से जाते ही नहीं हैं पुलिस के पास, और उनके बीच में विवाद बढ़ता ही चला जाता है। सीएडब्ल्यू सेल का काम समझौता करना, मीडिएशन करना और उनके बीच के विवाद और गलतफहमी को ख़त्म करके उनके परिवार को वापस बसाने का प्रयास करना है। एफआईआर करना या जेल भेजना बिल्कुल भी नहीं। और सीएडब्ल्यू सेल इसी काम को करती है। अपने दिमाग से ये डर निकाल दें, और जब भी सीएडब्ल्यू सेल फ़ोन करे तो वहाँ या पुलिस में शिकायत की है आपकी पत्नी ने तो आप पुलिस या सीएडब्ल्यू सेल में ज़रूर जाएँ, शिकायत की कॉपी लें उनसे और देखें कि आपके पत्नी ने आप पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्या सच हैं और क्या झूठे हैं। क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं, आप अपने बचाव में कोई भी ना तो प्रयास कर सकते हैं और ना बचने की तैयारी कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों के मन में सीएडब्ल्यू सेल के गिरफ्तारी को लेकर जो भी डर था, या आप लोग सोच रहे थे कि पुलिस में शिकायत करने से जनरली आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी और आपको जेल में डाल देगी, इस डर से आप पुलिस के फ़ोन पर नहीं जा रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, भाग रहे थे, तो अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हक अधिकार पता होने चाहिए ताकि आप उसका उपयोग करके अपना बचाव कर सकें। जब भी पुलिस में शिकायत हो तो ज़रूर जाएं, डरें नहीं, भागें नहीं और ना परेशान हों। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप बेगुनाह हैं, तो आपको ना तो कोई जेल में डाल सकता है, ना कोई सज़ा दिला सकता है। जब आपके खिलाफ जब आपको पुलिस फ़ोन करे, पुलिस में जाएं, वहाँ से जो भी कंप्लेन हुई है उसकी कॉपी लें, पुलिस से बातचीत करें, अपना पक्ष रखें। उसके साथ ही एक किसी अच्छे वकील से मिलकर परामर्श ज़रूर लें कि आपके खिलाफ इस तरह की कंप्लेन की गई है, अब आपको अपने बचाव में क्या करना है, ताकि उस बात को सही तरीके से आप रिप्रेजेंट करके अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। अगर आप डरेंगे, भागेंगे, परेशान होंगे तो आपका मैटर और उलझता चला जाएगा और आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। फिर आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है और आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस जब आपको बुलाएगी आप वहां जाएंगे नहीं, तो अगर शिकायत हुई है तो पुलिस को उस मामले पे कार्रवाई तो करनी ही होगी। तो अगर भागेंगे तो आपका मामला उलझ जाएगा। अगर पुलिस में जाकर आप अपनी बात बताएंगे, सच उनके सामने रखेंगे, तो हो सकता है पुलिस आपकी बात सुनकर मामले में जो उचित कार्रवाई लगे उसे करे और समझा बुझा कर मामला पुलिस में ही ख़त्म हो जाए।
आशा करती हूँ इस वीडियो में CAW सेल पुलिस शिकायत को लेकर और 498A और DV एक्ट में अगर शिकायत हुई है तो क्या डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी, इस पर जो भी सवाल था इस वीडियो के माध्यम से मैंने जवाब दे दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड